हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज का दिन। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के सारे काम कर चुकी थी और मम्मी जी यहाँ पर पूजा कर रही थी। मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर ली थी और फिर आ गई थी किचन में। नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था। मैं बना रही थी लंच और मैंने आज ये ना ब्लैक सूट पहना है। इस सूट को ना मैंने साड़ी से बनवाया है, जो काफ़ी दिनों से बना हुआ रखा था। इसका नंबर ही नहीं आ पा रहा था पहनने का, क्योंकि इस तरह की इसको सूट तो स्कूल में नहीं पहन के जाती हूँ मैं। और गर्मियों में तो इसमें गर्मी लगती है। इसमें जो लाइनिंग लग का कपड़ा लगा है वो थोड़ा कॉटन का नहीं है, इसलिए मैं गर्मियों में इसको नहीं पहन पा रही थी। तो अभी ऐसा मौसम है कि ना बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो ऐसे मौसम में इसको पहन सकते थे। तो मैंने आज इसको वियर किया। बहुत बिल्कुल फ्रॉक कट वाला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आपको सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि सभी बहनों के भाइयों की लंबी उम्र हो, ऐसी मेरी दिल से कामना है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शूट किया, जिसमें कि ना 15 डे चैलेंज का मैं वीडियो डेली एक मिनी ब्लॉग डालती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर मैंने ना करेले का और सेब का जूस बनाया है अपने लिए, तो बस मैं वही पी रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो पीना मुझे ही पड़ता है, क्योंकि और कोई तो नहीं पिएगा। तो मैं इसको पी लेती हूँ, सोचती हूँ क्यों वेस्ट करूँ इसको। तो बाल वगैरह मैंने धोए थे आज, तो मैंने अभी तक नहीं खोल पाए हैं, क्योंकि सुबह को इतने सारे काम हो जाते हैं कि सारे काम जल्दी 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 करो। तो बच्चे दोनों तैयार होके अपना भाई दूज कर निपटा लिया है। फिर मैं किचन में आ गई थी और दोनों बच्चे तैयार होके और करके दूज अपनी बुआ जी के घर चले गए थे, जो मेरी ननद यहीं पर रहती हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर रहती हैं। थोड़ी सी दूर है उनका घर, तो बस वो वहीं चले गए थे। फिर मैं मम्मी जी और पापा जी के लिए यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। और इडली भी बनाई थी, वो रखी हुई थी, तो बेटी कह के गई थी मेरे लिए फ़्राई कर देना, तो बस मैं वही फ्राई कर रही हूँ। और लंच में सब्ज़ी बना रही थी, मशरूम और मटर की सब्ज़ी। तो किचन का काम निपटा के फिर मैं आ गई थी रूम में, जहाँ पर बहुत सम पूरा बेड अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे दोनों तैयार होके और नहा धो के तौलिया वौलिया सब ऐसे ही डली हुई छोड़ गए थे। तो मेरे हाँ, बेटा ऐसे ही करता है, बेटी तो नहीं करती है। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो बस उसको मैंने बाहर सुखाने के लिए अलग सेट कर दिया है, और सब पूरा फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और काम से ही नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो सारे काम निपटा के तब फिर मैं कमरे में आई। तो यहाँ पर कंबल वगैरह ब्लैंकेट, जो अब तो ठंड होने लगी है तो उसको सबको तह बना के रख दूँगी, और सारे कपड़े जो धोने वाले होंगे वो अलग करूँगी और सब समेट के रखूँगी। तो यहाँ पे वही सब निपटा रही हूँ, घर के सब क्लीन करना है। उसके बाद फिर वो सब आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जब बच्चे चले जाते हैं ना तो समझ भी आता है कि अब कौन सा काम करना है। और त्योहार होता है ना, तो त्योहार में सबसे पहले तो साफ़ सफाई का काम होता है, फिर उसके बाद और मेरे सारे काम फैल जाते हैं घर में। कपड़े वपड़े कहीं जाओ तो सब कपड़े निकल आते हैं, फिर उनको समेटना संभालना, बहुत सारे काम होते हैं। और आज थोड़ा ठंडा लग रहा था तो मैंने स्टॉल निकाल ली थी, तो उसी को ओढ़ के काम कर रही हूँ। तो चलते चलते आ गई थी गर्मी, और मैंने स्टॉल को हटा के रख दिया कि अब तो गर्मी आ गई शरीर में। तो पूरा बेड मैंने क्लीन कर दिया। और ये देखो बेटी के लैपटॉप के चार्जर, ईयरफोन वगैरह सब बेड पे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपना सब काम करती रहती है बेड पे लैपटॉप लेके। और मुझे समेटने भी नहीं देती, कहती ऐसा ही रहने दो मेरा, मुझे अभी काम करना है। लेकिन वो चली गई तो फिर मैंने सारा कुछ समेट के रख दिया। फिर उसके बाद में शाम की है ये क्लिप, छत पे आई थी थोड़ा सा पौधों के साथ टाइम स्पेंड करने। तो मुझे ना पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब यही मैं देख रही थी। मैंने छोटी छोटी जो मेरे पास मटकियाँ रखी हुई थी, बहुत सारी मटकी इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं उनको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है कि मैं इनको कलर वलर करूँ। बस हाँ, मैं इनको मिट्टी डाल के प्लांट लगा लेती हूँ। कुछ मेरे पास कप वगैरह थे, तो सब मैंने इसमें क्रेसोला वाला जेड प्लांट वाला एक ही कटिंग लगा दी, और सारी कटिंग ग्रो कर गई हैं। ये देखिए बहुत सारे हो गए हैं। अभी मैं और इनको बढ़ाऊँगी, और मेरे पास जो चीज़ें होंगी
उनमें लगाऊंगी। लेकिन मुझे डीआईवाई बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि स्कूल जाना, फिर घर आके फिर काम करना, तो बस इतना ही कर पाती हूँ, जैसे तैसे मैनेज करती हूँ। फिर मैंने आज ना बालों में मेहंदी लगाई थी, तो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद बालों में मेहंदी लगाई तो मुझे ठंड लग गई। तो ये करीब टाइम है शाम के 5 या 5:30 6 बजे का। अब तो 6 बजे तक बहुत अंधेरा हो जाता है शाम को। किचन में आके सब्ज़ी छौंक रही थी। आज ना मेरी ननद की चोट लग गई थी, वो गिर गई थी। तो बस मुझे उन्हें देखने जाना था, तो इसलिए मैं सोच रही थी पहले खाना की तैयारी कर दूँ पूरी, उसके बाद उनके पास जाऊँ। तो बस यहाँ पर वही मैं सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ, और डब्बे में तेल हो गया था ख़त्म। ये दोनों डब्बों में तेल ख़त्म हो गया है, लेकिन वो दूसरे उसमें रखा हुआ है, जो कनस्तर होते हैं ना, उसमें भरा हुआ रखा है। तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ, मैं किसी से निकलवाती हूँ। तो यहाँ पर मसाला वगैरह तैयार कर रही हूँ। और हाँ, मैं बना रही थी सिंघाड़े की सब्ज़ी, क्योंकि पापा जी सिंघाड़े ले आए थे, तो मम्मी बोली यही बना लो। तो बस छौंक के फिर मुझे लगा कि आज मैं अपनी पायल को क्लीन करती हूँ। मैंने बहुत यूट्यूब पे देखा है, तो वहाँ पे चाय का पत्ती का बहुत दिखाते हैं, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने एक भगोने में रखा पानी, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाली और 1 चम्मच डाला वॉशिंग पाउडर, जो भी आप यूज़ करते हैं कपड़े धोने में वो, और हाफ़ चम्मच डाला मैंने बेकिंग सोडा। तो बस इन तीनों को बॉईल किया, अच्छे से बॉईल आ गया। फिर इसमें मैंने अपनी चांदी की जितनी भी पायल थी, मेरी मम्मी जी की, सब मैंने डाल दी। 2-3 जोड़ी पायल मैंने डाल दी और इसको सिम गैस कर दिया, उबलने दिया। काफ़ी देर तक उबाला। कुछ अंगूठियाँ भी पड़ी हुई थी मोती वाली, बिल्कुल काली पड़ गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये चांदी की हैं, ऐसा लग रहा था लोहे की हैं। तो मैंने डाली, फिर इनको चला के देखा तो वाक़ई में इसमें मुझे लग रहा था कि हाँ, कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है। ये देखिए थोड़ी-थोड़ी चमक आ रही थी। यहाँ देखिए जैसे-जैसे उबलती जा रही थी, तो इसकी सारी जो भी मैल गंदगी थी वो सब हटती जा रही थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्लैक ब्लैक पानी में ये ज़्यादा चमक रही हों, पता नहीं, आप बताइएगा। तो हाँ ठीक है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। फिर मैंने इनको बॉईल किया और उसके बाद 2-3 मिनट तक इनको ऐसे ही बॉईल करती रही। खूब अच्छे से बॉईल हो जाने दिया। खूब अच्छे से बॉईल आ गया इसमें, तब मुझे लगा कि अब लाओ साफ़ हो चुकी होंगी, अब उतारें। फिर मैंने इनको उतार के, और जो टूथब्रश होता है ना, उसको मैंने इसी के पानी से, जो इसमें पानी में सब वो पड़ा हुआ है ना, वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, उसी से अच्छे से रगड़-रगड़ के इसको साफ़ किया और पानी से धोया, तो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे दीदी के घर जाना था, तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। तो ये सूट ना मैं बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इस मौसम में पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने ये सूट पहना और हाँ, दुपट्टा डाला। लेकिन बाहर ठंडक थी, तो मुझे लगा कि दुपट्टा छोड़ के स्टॉल ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बाइक से जाना था। फिर मैं जिनके घर गई थी, दीदी के घर गई थी, उसके बाद दूसरे इनके फ्रेंड हैं, उनकी मिसेस को भी देखने गई थी कि उनकी चोट चोट नहीं, उनका सर्जरी हुई थी। तो उनके यहाँ ये लगा हुआ था एक्वेरियम, जिसमें बहुत सारी छोटी-छोटी मछली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसका वीडियो शूट किया। मैंने कहा मैं भी अपने घर में इसी तरह से लगवाऊँगी, लेकिन मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है। फिर रात हो गई, घर पे आई वापस, लड्डू को सुलाने का टाइम हो गया, तो बस लड्डू को भोग लगाया। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे का, जहाँ पे मैं सुबह को नहा धो के पूजा कर रही हूँ। उसके बाद आज मुझे जाना था स्कूल, क्योंकि आज ओपन हो रहा था स्कूल, 16 तारीख थी। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई अपने मॉर्निंग रूटीन में, जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 15 डे चैलेंज का। और ये देखिए मेरे साथ आज क्या हुआ ऑन कैमरा, मेरे हाथ में अंगूठे में चाकू लग गया और कट लग गया। तो फटाफट से मैंने कैमरा बंद करके और बैंडेड लगाया। फिर उसके बाद फिर मैंने जूस बनाया और उसके जूस पिया। जूस पीने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह सब बनाया, और फिर उसके बाद मैं गई स्कूल, और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। जूस मैं आजकल डेली पी रही हूँ, देखती हूँ, और मीठा भी खा रही हूँ साथ में, लेकिन देखती हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। जूस पीने के बाद फिर मैंने बनाए पराठे आलू के नाश्ते में, और बनाई थी आलू सेम की सब्ज़ी। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर बना ले रही हूँ मैं पराठे। आज से थर्सडे था, तो मैंने पहना था येलो सूट। अब देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो चेंज करूँगी, वरना यही पहन के स्कूल चली जाऊँगी। ये इस तरह का भी था कि हाँ, स्कूल जा सकती थी पहन के, लेकिन आज ठंडक भी हो रही थी, तो सोचा था स्टॉल ओढ़ लूँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
फिर मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।